आशा भोसले, सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल, दिलराज कौर। मतलब इसका म्यूजिक मैं तब से इतना दीवाना हो गया था कि आज 30-35 साल होने को आए हैं, मुझे आज भी इसके गाने के एक एक शब्द अंतरे अच्छे से याद है। उत्तम सिंह जो है हमारे म्यूजिक के अरेंजर थे, दिल तो पागल है, वो पागल है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर थे। देखिए कमाल है, मतलब कैसे कैसे लोग जुड़े आपके साथ। अब बात ये कि जितने भी लोग जुड़े वो इमोशनली जुड़े। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी भी अच्छी चीज के लिए इमोशनली जब आदमी जुड़ता है टप्पू, बिल्कुल बिल्कुल, उसका अपना मजा है। वो बोलते हैं ना कि फूल्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वो जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा डाउट में रहते हैं, और जो जो जुनूनी होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हैं। हम लोग कितने कॉन्फिडेंस में थे कि ये बना लेंगे, और हमने वो कर लिया। दोस्तों, मैं सुभाष जैन एक फिल्म मेकर हूँ। इस फील्ड से मैं वैसे तो बहुत ही वर्षों से, या ये कहिए कि शुरू से ही जुड़ा रहा हूँ, चाहे वो स्टेज हो या रेडियो हो या टेलीविज़न हो। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो फीचर फिल्म की बात करूँगा मैं। मेरी फीचर फिल्म का नाम है छन्नो। मेरी क्या, बल्कि मुझे कहना चाहिए हमारी फीचर फिल्म का नाम है छन्नो। मैं इसके बारे में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा और अपने मेहमानों से भी पूछूंगा कि ये फिल्म बाकी सब फिल्मों से हटके क्या थी। और एक खास चीज मैं और बताने वाला हूं, क्या फीचर फिल्म बिना पैसे की भी बनाई जा सकती है? जी, वो मैं आपको बताऊंगा कि इस फिल्म में क्या क्या एक्सपीरियंस रहे। आज मेरे साथ जो बहुत ही मेरे प्रिय मित्र टप्पू, जिसको संजीव मेहता कहते हैं लेकिन हम सब प्यार से उसको टप्पू कहते हैं, आज उनसे बात करते हैं कि फिल्म को लेकर वो उनकी क्या क्या यादें जुड़ी हुई हैं जो वर्षों पहले बनी थी और जिसको आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया था। टप्पू, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया। छन्नो का नाम आते ही आपके चेहरे पे मैं देखता हूँ मुस्कुराहट आ जाती है, जबकि जब फिल्म बन रही थी तो आप बहुत ही टेंस रहते थे और बहुत ही ऐसा रहता था कि जैसे कि अगर कहा जाए तो किसी फिल्म में कोई ऐसा आदमी है जिस पे पूरी फिल्म का भार जो है उसके कंधों पर आ गया हो। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि टुडे आर लुकिंग वेरी वेरी स्मार्ट, हैंडसम। टेल मी अबाउट द फिल्म एक्सपीरियंस यू हैव। छन्नो तो मेरे दिल के बहुत हमेशा करीब रही है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें छन्नो ने सिखाई, इस फिल्म ने सिखाई। हरियाणा के वो गांव, सुंदर प्यारी जगह, गांव, धरती वहाँ की, और वहाँ के लोग, क्या वार्म थी वहाँ पे लोग प्यार दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे। लो जी लस्सी पियो, लस्सी, और लस्सी नहीं पियोगे आपका दिल करेगा नहीं भाई लस्सी नहीं पियोगे तो बुरा मान जाते थे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय तो बोल दो श्रीमान जी, यहाँ धर्म कर्म के काम में आ रहे हैं, कम से कम जय तो बोलो। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं देख रहा हूँ कि कुछ माताएं बहनें वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो कृपा करके साइड में आ जाए, अपनी अपनी जगह ग्रहण करें। आज हमारा जो सीन तैयार था वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे कलाकार टीवी पर चले गए हैं, वहाँ आपको रामायण दिखाएंगे। तो हमारे उसके बदले में कुछ, भाई साहब बीड़ी बंद करो, बंद कर बीड़ी। उसके बदले में आपको दिखा रहे हैं किस्सा लैला मजनू, जो बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है हमारे बच्चों ने, आपके गांव के बच्चों ने। ओ भाई तैयार हुआ नहीं हुआ है? अच्छा तो तैयार है सीन। बोल सियापति रामचंद्र की जय। छन्नो अपने आप में कैसा महाग्रंथ है, जो अब मैं सोचता हूँ, पलट के देखता हूँ तो एक से एक किस्से और इतनी कहानियां हैं उसके साथ जुड़ी हुई, और कितना कुछ सिखाया है। जितने हम लोग सब रंगकर्मी थे इकट्ठे, पुराने दिनों में नाटक किया करते थे, और हमें ये पहला मौका मिला था कि एक साथ हम सब कोलैबोरेट कर रहे थे फिल्म के लिए। तो हमारे लिए तो ये फिल्म मेकिंग का कमांडो कोर्स था, जहाँ पे हमने सब डिपार्टमेंट में काम किया और भरपूर आनंद लिया। और इन दिनों
बहुत कड़वे कड़वे अनुभव भी हुए कि लग रहा था पता नहीं ये फिल्म बन पाएगी नहीं बन पाएगी, फाइनेंसर बैकआउट कर गया था, पैसे थे नहीं, पूरी बम्बई से यूनिट आके पड़ी हुई थी और समझ भी नहीं आ रहा था कि इसको क्या पेमेंट देंगे, और पेमेंट छोड़िए खाने तक के यूनिट पड़ी हुई नहीं थी, यूनिट हमारे साथ थी, क्योंकि यूनिट ही हमारी फिल्म को बनाती। बिल्कुल बिल्कुल, लेट मी करेक्ट। हाँ, और सबसे जो अहम बात मुझे अब जो रियलाइज होती है एक एज होने के बाद, कि आपकी जो कड़वी यादें होती हैं ना, वही आपकी यादगार यादें होती हैं। जी बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो अच्छे दिन होते हैं ना वो आपको इतने याद नहीं रहते हैं जो, लेकिन जब आप उस चीज से बाहर आके जब पलट के देखते हैं तब आपको लगता है, तब आप एक बड़ा पैनोरामिक व्यू से आप उसको देखते हैं चीजों को, तब अरे यार हम कैसे परेशान हो जाते थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे जितने भी आज के टाइम में किसी भी फील्ड में हो, चाहे अपनी फिल्म लाइन में, जो सुपरस्टार्स हैं वो अपने स्ट्रगल की बात करते हैं। हाँ। वो कभी ये नहीं कहते कि मेरी ये फिल्म सुपर हिट रही, वो रही। वो स्ट्रगल की बात करते हैं और वो स्ट्रगल आपको इंस्पायर भी करती है कि आप आज इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो छन्नो जो है, छन्नो को राइट फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग स्टेज से लेकर पूरा उसकी जो प्रोसेस रही, जो रिकॉर्डिंग करने के लिए गए आप बम्बई में और वहां पे दिग्गज लोगों को आपने गवाया। कमाल की बात है, आशा भोसले, सुरेश वाडेकर, अनुराधा पौडवाल, दिलराज कौर, मतलब इसका म्यूजिक मैं तब से इतना दीवाना हो गया था कि आज 30-35 साल होने को आए हैं, मुझे आज भी इसके गाने के एक एक शब्द अंतरे अच्छे से याद है। थैंक यू सो मच टप्पू, बहुत मजा आता है मुझे। और मैं यहाँ पर उत्तम सिंह जो है हमारे म्यूजिक के अरेंजर थे, हाँ। उनका नाम जरूर लूंगा। हाँ। उत्तम सिंह जी वाकई में इसकी म्यूजिक के लिए बहुत बड़ा हाथ था उनका। ये जिन्होंने बाद में ये यश के लिए वो दिल तो पागल है, वो पागल है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर थे। देखिए कमाल है, मतलब कैसे कैसे लोग जुड़े आपके साथ। अरे मतलब उन्होंने जिस तरह से, और बात ये कि मैं बहुत खुश किस्मत रही मेरी कि जितने भी लोग जुड़े वो इमोशनली जुड़े। बिल्कुल। प्रोफेशनली एक अलग चीज होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी भी अच्छी चीज के लिए इमोशनली जब आदमी जुड़ता है टप्पू, बिल्कुल बिल्कुल, उसका अपना मजा है। और मेरा भी ये मानना है कि फिल्में जो है ना वो ना पैसे से बनती हैं ना किसी रिसोर्स से बनती हैं, फिल्में जुनून से बनती हैं, पागलपन से बनती हैं। और हम लोग सबके सब इतने पागल थे, हमें लग रहा था नहीं हमें ये करना है और हम कर गए। वो बोलते हैं ना कि फूल्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड वो जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा डाउट में रहते हैं, और जो जुनूनी होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हैं। हम लोग कितने कॉन्फिडेंस में थे कि ये बना लेंगे, और हमने वो कर लिया। नहीं, मेरा अपना ये मानना है टप्पू कि फिल्म जो है ना तो पैसे से बन सकती, सिर्फ पैसे से, और ना बिना पैसे बन सकती। ये बात भी है। फिल्म की एक अलग से, जैसे आपने कहा, एक जुनून चाहिए आदमी के अंदर कि मुझे ये करना है। वरना जिस वक्त में ये फिल्म सोची गई थी, मैं हार्डली कितना होगा 25-26 साल का था। वो उम्र ऐसी होती है टप्पू कि उस उम्र में आदमी फिल्म देखता है, और उस टाइम पे फिल्म बनाना, मैं आपको बता दूं कि आज भी जिसको कहते हैं ना कि चेहरन ऊर्जा है, मतलब इतना बताओ। अगर हम आज सोचें तो आज हमें है कि हम कैसे कर पाए, और बहुत बड़ी बात है। और फिल्म में हमें बहुत से अच्छे लोग मिले, बहुत बड़ी होगा तुम्हें। हाँ। और अगर हम यूनिट की बात करें, राजन लायलपुरी थे हमारे साथ। हाँ। उस टाइम वो थे चीफ असिस्टेंट कैमरामैन। हाँ। लेकिन पहले शेड्यूल के बाद उन्होंने दोनों शेड्यूल एज कैमरामैन हमारी फिल्म को किया। और आज भी हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं। आज भी कितने अच्छे दोस्त हैं। और सबसे बड़ी बात ये, वो हमारी फिल्म में एज कैमरामैन के अलावा भी हम सबके साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ जाते थे। तो ये इमोशनल जो बॉन्डिंग है, ये जो फाउंडेशन तब की बनी हुई है 35 साल पहले की, समझ लीजिए हमारे तो बहुत बचपन जैसी ही बातें हो गई कि हम लोग इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हम तो उससे पहले थिएटर भी सब साथ में करते थे। और सबसे बढ़िया बात कि जो एक्टर से सहयोग मिला, जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इदरीस मलिक, सीताराम, और इन्होंने बाद में कमाल के काम किए। उन सब ने कितना अच्छा काम किया सबने। और प्रीति खरे जो अब इनका नाम अनन्या खरे हो गया है, उन्होंने ये रोल कितना बढ़िया किया। और ये उनका एक सीरियल आया था ना, निर्मला, वो बाद में आया था। अगर कहा जाए पहला काम, अगर जो मेरी नॉलेज में जहां तक है, तो वो सामने आया, वो फिल्म छन्नो में आया। छन्नो में भी प्रीति का बहुत अहम रोल था, बहुत बढ़िया। और आई शुड से
कि उसने किया भी बहुत अच्छा। नहीं नहीं, उसकी कास्टिंग में आपने वो सब मेथड तब अपनाए जो आज चल रहे हैं, जैसे ऑडिशंस, आजकल बड़ा कास्टिंग एजेंसीज और ये सब चल रहा है, तब आपने उस चीज को ये बहुत बढ़िया किया कि ओपन ऑडिशंस रखे एक बढ़िया 5 स्टार में, जहाँ पे सबके सब नए जो काम के इच्छुक थे वो लोग आए, और उसमें से आपने अपना विलन चुना। हाँ, अनिल यादव। अनिल यादव वो विलन जो बाद में फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी काम किया उन्होंने, और रामायण में जो बीच में आई थी उसमें रावण का अहम किरदार। अरे तो आपकी नजर पड़ी उस पे, अनिल यादव पे? टप्पू, जैसे अभी तुमने अनिल यादव जो हमारे विलन थे फिल्म के, हाँ, उसका जिक्र किया, तुम्हें याद होगा जब हम आर्टिस्ट की, जितने भी आर्टिस्ट हमने लिए उनकी सिलेक्शन कर रहे थे, तो हम 3 4 5 लोग पैनल में बैठे हुए थे। तो जैसी अनिल यादव से बात हुई हमारी, और आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है कहना कि मेन विलन आपने 5 मिनट में डिसाइड कर लिया हो कि उसको लेना है, बहुत बड़ी बात है। और अनिल यादव ने हमारी फिल्म के बाद जो उनका टेक ऑफ हुआ वो भी काबिल तारीफ है, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ तक मुझे याद है कि सुभाष घई की फिल्म सौदागर, दिलीप साहब, राजकुमार क्या नहीं थे उसके अंदर, उसमें भी चाहे उनको छोटा रोल था लेकिन उसमें उनको ब्रेक मिला। और जैसे आपने बताया कि रावण का उन्होंने रोल किया किसी सीरियल, हाँ, रावण का किया, तो काफी पॉपुलर। इस फिल्म के अंदर आर्टिस्टों का मैंने एक चीज देखी कि हमारे लिए तो ये लक्की रही, लोगों को पसंद भी बहुत आई, लेकिन आर्टिस्टों के लिए भी लक्की रही है। आप अनन्या की बात कर लीजिए। हाँ, अनन्या खरे उस टाइम पे प्रीति खरे थी, वो प्रीति खरे, जो हमारी फिल्म में अहम भूमिका जिसने निभाई। प्रीति को इस फिल्म के बाद चांदनी बार जो फिल्म थी उनकी, उसमें उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। ये सब आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि चांदनी बार आप सब दर्शकों ने देखी होगी। और संजय लीला भंसाली की फिल्म आई थी देवदास, उसमें भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग देवदास बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था। संजय लीला बंसाली, शाहरुख, हाँ, और उसके बाद कौन नहीं था उसके अंदर, मतलब जो है इतनी खूबसूरत फिल्म थी और उसमें बहुत अच्छा रोल किया उसने। और जब आपकी ये फिल्म शुरू हुई थी, बन रही थी, उस जमाने में शाहरुख तो अभी इस लाइन में आए भी नहीं थे। हाँ, वो अभी सीरियल शायद उनका पहला भी नहीं आया था। हाँ, जब शूटिंग शुरू हो गई थी, और उस जमाने में वो बेरी जॉन के साथ थिएटर किया करते थे। हाँ, करते थे, लेकिन यहाँ दिल्ली में। लेकिन एक चीज मैंने और देखा है शाहरुख खान के बारे में, उस वक्त भी जब बैरी जॉन के साथ काम किया तो सब लोग जो भी फील्ड के थे शाहरुख खान की तारीफ करते थे कि यार एक नया एक्टर है जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और शाहरुख खान की जहाँ तक बात की जाए तो वो एक ऐसे एक्टर हैं अभी तक जो आज भी उतना ही दिल से काम करते हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं जो शायद वो पहले दिन से करते थे। तो इसीलिए आज वो किंग खान कहलाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो हर आदमी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। बिल्कुल। अभी हमारी फिल्म की जो टाइटल रोल जिन्होंने किया, साधना सिंह। हाँ, साधना जी तो शी इज लेजेंड। साधना सिंह जी का आप देखिए कि उनके साथ उनको साइन करना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पर नदिया के पार जो सुपर डुपर हिट रही थी उसमें वो काम कर चुकी थी। और हमारे लिए ये एक चैलेंज था टप्पू कि साधना सिंह जी को किसी तरह से अपनी फिल्म के लिए तैयार करना है। और देखिए कहाँ नदिया के पार में वो भोजपुरी बोल रही थी और बड़े सहज ढंग से बोल रही थी, और यहाँ उनको हरियाणवी बोलनी पड़ी, और वो भी इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने उसको अडेप्ट किया। कितने बढ़िया से उन्होंने लैंग्वेज के न्यूएंसेस पकड़े। आजकल तो सब सेट पे हम जाते हैं तो सब लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं। तब एक्टर्स और डायरेक्टर्स को बहुत काम करना पड़ता था कैरेक्टर के लिए। और साधना जी ने जो लैंग्वेज को पकड़ा है हरियाणवी को, और ये हरियाणा का जो सिनेमा था तब बिल्कुल एक अलग था कि हरियाणवी फिल्म। अभी हमारा मेन स्ट्रीम के अंदर सब हरियाणा का पूरा अब तो कवर है पूरा, चाहे वो आमिर खान की वो थी दंगल थी, उसमें सब पूरा बाकायदा हरियाणवी बोल रहे थे वो। तो अभी ये सबसे बढ़िया बात है कि इस YouTube चैनल के जरिए जो हमारी छन्नो जो है वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचेगी, क्योंकि पहले ये सिर्फ महफूज थी हरियाणा तक में, या ज्यादा वो पश्चिमी मेरठ या बागपत वहां पे एरियाज में। लेकिन अब इसको वाइडर ऑडियंस मिलेगी, और साधना जी का वो रूप देखने को इस फिल्म में मिलेगा जो
दर्शकों को, जो उनके फैंस हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा जहाँ तक पर्सनल मानना है, इस फिल्म में साधना जी बेहद खूबसूरत लगी है, और खूबसूरती के अलावा उनकी अदायगी में इतना दम है कि आदमी दोबारा फैन हो जाए उनका। इसमें कोई शक नहीं है। साधना जी का मुझे याद है कि जब हम कॉस्ट्यूम फाइनल कर रहे थे उनके लिए, तो उन्होंने एक जगह मुझे कहा कि सुभाष जी, ये जो आप कमीज मेरी बनवा रहे हैं, ये कुछ ज्यादा मतलब ऊपर तक तो नहीं है। तो मैंने कहा साधना जी, हम कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो हमारे गांव में, बिकॉज मैं गांव में रहा हूँ, बिल्कुल टप्पू में गांव में पढ़ा हूँ, गांव में रहा हूँ और ऐसे गांव में रहा हूँ, मुझे कहते हुए आज बिल्कुल हिचक नहीं हो रही है, जिस गांव में पानी कुएं से आता था, जहाँ सड़क नहीं थी, और ट्रेन के लिए ये था कि एक सुबह आती थी, एक दिन में आती थी, एक शाम को आती थी। गांव का नाम था मनेरू। अच्छा। भिवानी और चरखी दादरी के बीच में। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब तो मैंने वो चीजें देखी, और शायद इसी वजह से मैं ऐसी बहुत सी चीजें इस फिल्म में डाल पाया जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। मैंने आर्टिफिशियल चीजें नहीं डाली इस फिल्म में। और जो खासतौर पे जो गांव के जो लोग होते हैं, उनके आपसी संबंध, उनके प्रेम प्यार, कैसे पूरा का पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है, और फिर उनकी आपस में हंसी मजाक। हाँ। और जो हरियाणा का जो ह्यूमर है, उसका मैं जबरदस्त फैन हूँ कि हरियाणवी लोग, उनके अंदर जो ये सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा नेचुरल रहता है। उनके विट्स, उनके वन लाइनर्स, वो बगैर सोचे ऐसे आते हैं कि अच्छा स्क्रिप्ट राइटर नहीं वो डायलॉग्स पेश कर सकता जो उनके आते, उनके ब्लड में है वो जो बोलते हैं, मतलब उनमें ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई एफर्ट कर रहे हैं। अब वो जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे, आप जो फिल्म में थे कि रामलीला हो रही है, रामलीला में कैसे बैठ के लोग देख रहे हैं, उस जमाने में लोग कंबल ओढ़ के, पूरा परिवार और पूरा गांव रामलीला मस्ती में देख रहा है, और वो रामलीला में क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं, और एक्चुअल जो होते थे वैसे ही वही होते थे, और वहीं का पूरा ह्यूमर जो अपने आप में कमाल है। और आपने कई जगह वो कुछ जगह लोग बैठ के बातें कर रहे हैं गांव के, वो डाले हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे ह्यूमर के कुछ पंचेस हैं, वो लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा। अरे वो उनका तो ये है कि हमें पंचेस लग रहे हैं, क्योंकि लेकिन हरियाणा में डेली ये उनके डे टू डे उनकी बात है। उनके एंटरटेनमेंट के लिए आज जैसे आदमी लेके बैठ जाता है सिर्फ मोबाइल। मेरा अपना मानना ये है टप्पू कि मोबाइल आपको मेंटली और फिजिकली वो कोई रिलैक्स नहीं देता, आपको लत डाल देता है। जैसे और 50 चीजों की लत होती है, मोबाइल उस टाइम मोबाइल नहीं था, लोग ऐसे ही गप्पे मारते थे। लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी है, उसी की वजह से हम अपनी ये फिल्म दर्शकों तक एक बार फिर से पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए प्रोज एंड कॉन्स, आप किसी चीज को ना तो नकार सकते हैं पूरी तरह, हर चीज की अपनी अपनी खासियत होती है, उसकी कमियां होती हैं। तो आज हम इस YouTube पे बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी के जरिए एक बार फिर से दर्शकों के पास पहुंच रहे हैं। टेक्नोलॉजी का तो आपको मैंने बताया था कि मैंने इस फिल्म को कुछ साल पहले ये सोचा कि इसको, क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी, वेस्टर्न यूपी में, मेरठ में आपको याद होगा मैंने नौचंदी में इसको रिलीज की थी। हाँ, मुझे याद। बागपत हो या हो दिल्ली में, तो लोगों ने इतना प्यार दिया, तो मुझे लगा कि यार वो जनरेशन जो पहले थी वो टप्पू बिल्कुल उनको, लेकिन जो आज के यंगस्टर्स हैं। और मैं बहुत ये तारीफ ये करना चाहूँगा कि आपने इस फिल्म की अहमियत को समझा और इसे डिजिटली, मतलब आपने इसको रेस्टोरेशन शिमारू में जाके, और उसकी वजह से ये एक बढ़िया चीज़ जो है वो महफूज हो गई आने वाले कई सालों के लिए। अब वरना होता क्या है कि आप फिल्म बनाते हैं, नेगेटिव बर्बाद हो जाते हैं, फिल्म को कोई पूछता नहीं, लेकिन आपने एक बच्चे की तरह उसका ख्याल रखा कि एक जो चीज़ बड़ी इतनी मेहनत से बनी है वो आने वाले काफ़ी दिनों तक महफूज रह सके। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फिल्म का प्रोसेस जो मैंने फील किया, फिल्म एक ऐसी होती है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए जैसा एक बच्चा होता है। कोई बच्चे को जैसे माँ कंसीव करती है फिर वो यंग होता है, वो सारी की सारी फीलिंग आपको एक फिल्म बनाने में मिल जाती है। बिल्कुल। और वो सब चीज़ मैं तो कहता हूँ कि मैंने नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई, ये ऊपर वाले ने बनवाई, जो इतनी सब स्ट्रगल के बाद इतनी खूबसूरत फिल्म बन के लोगों के सामने आई। और मेरा मकसद सिर्फ यही है दोस्तों कि इतनी अच्छी फिल्म
जो पहले सब लोगों ने इतना प्यार दिया, आज यंगस्टर्स आप लोग उस फिल्म को देखिए और मेरा विश्वास है कि उस गोल्डन एरा की, जिसको वन ऑफ द बेस्ट हरियाणवी फिल्म छन्नो, वो आज उतना ही प्यार करेंगे आप जितना उस वक्त लोगों ने किया था। और मुझे पूरे हरियाणा में वहाँ पे जो शूटिंग के दौरान और वो जो सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला कि मेरा एक अलग सा डायमेंशन मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी पैदा हुआ, जो कि आगे चलकर मेरी राइटिंग में काम आया। और मेरे लिखे हुए कुछ शोज थे, जैसे मूवर्स एंड शेकर्स था, या टेढ़ी बात, या IIT अवार्ड्स के भी मैंने कुछ लिखे हैं। तो उसमें वो हरियाणवी जो वहाँ की सीखी हुई यहाँ बहुत काम आई, क्योंकि उनके जो डेली की बातचीत थी, मतलब जैसे कि मैं किस्से कहानियां सुना करता था वहाँ पे कि बस स्टॉप पे, हरियाणा के बस स्टॉप पे एक आदमी आया, पूछा भाई सोनीपत की बस कहाँ जाएगी? तो कहता भाई ये जाएगी। कहता पर भाई इसमें तो गुड़गांव में लिखा है। तो कहता भाई तू बस में बैठ के जाएगा या बोर्ड पे चढ़ के जाएगा? तो इतने प्लेनली उसने इतनी बढ़िया बात बोल दी। तो यहां से मुझे लगा कि क्या विट है इनके अंदर, और उस चीज को, उनके ह्यूमर को देखते हुए भी जितनी भी ये फिल्में जो बनी है, अभी हिंदी की फिल्में कहते हैं उनको, लेकिन बैकग्राउंड उनकी हरियाणा की है। और आप देखिए उन्होंने क्या बिजनेस किया है। और एक छोटा सा किस्सा है मैं सुनाना चाहूंगा। मूवर्स एंड शेकर्स में सुभाष घई साहब जी, वो गेस्ट थे हमारे, शेखर सुमन होस्ट थे, और सुभाष घई साहब भी रोहतक हरियाणा में वैश्य कॉलेज के पढ़े हुए हैं। तो एक रिश्ता था। तो उनके आने से पहले हम लोग कुछ चाह रहे थे कि कुछ स्क्रिप्ट में ऐसा डालें ताकि उनको अच्छा लगे। तो उनकी ताल रिलीज हो रही थी उन दिनों, नया नया शुरू हुआ था फिल्म प्रमोशन का। तो उस पे शेखर जी की जो स्क्रिप्ट थी उसमें एक किस्सा था कि भाई ताल रिलीज हो रही है, गांव में बैठ के लोग बातें कर रहे हैं कि होता ना गर्मा गर्म चर्चा, अरे ताल रिलीज हो रही है सुभाष जी की। तो बोलता है ताल नहीं होगा भाई, वो ताली होगा। तो कहता भाई अरे सुभाष जी बर्थडे की मात्रा के बंसीलाल लगावेंगे। अरे ताल ही रखना था तो भाई नैनीताल रख लेते। कहता के बेर इस फिल्म का क्या होगा? कहता होना के जे हिट हो गई तो सुरताल, नहीं तो हड़ताल। तो इस पे सुभाष घई जी बहुत हंसी आई। तो उन्होंने कहा ये कौन है भाई हरियाणवी वाला? तो मैं गया, मैंने कहा मैं हरियाणवी नहीं हूं, मैं तो उत्तराखंड से हूं, लेकिन हरियाणा का मैंने इतना पानी पिया और इतना नजदीक से पिया कि हो गया ये। नहीं, सुभाष घई की बात चली तो मैं आपको बता दूं कि ताल फिल्म उनकी रिलीज हो चुकी थी और दूसरी फिल्म की सिटिंग चल रही थी। तो मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया, तो मुझे कहा गया कि सुभाष जी बहुत बिजी हैं, वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकेंगे। मैंने कहा मुझे 2 ही मिनट चाहिए, क्योंकि उन दिनों B.R. चोपड़ा साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो मुझे उन पे उनका रिएक्शन चाहिए था। अच्छा। और उस वक्त मैं दूरदर्शन में न्यूज़ में था। तो मैं आया, उनसे मैंने बात की। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इनका पहला क्वेश्चन ये था, मैंने कहा सुभाष जी आप ये बताइए कि आप जिस तरह की फिल्म बनाते हैं, लेकिन ताल तो उस तरह की नहीं है, तो आपने ये इतना बड़ा रिस्क जानबूझ कर लिया या इसके पीछे कुछ और रीजन था? मेरी इस लाइन पे हम आधा घंटे तक बात करते रहे। अब मुझे लगा मैं ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। मैंने फिर थैंक यू किया सुभाष जी का। अरे वाह। तो सुभाष जी जब इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज में, तो वो उनको याद नहीं रहता कि मैं 2 मिनट का टाइम है या 5 मिनट का। और 2 चीज कॉमन है सुभाष घई में और सुभाष जैन में। आई मस्ट से रोहतक, दोनों रोहतक से हैं और एक ही कॉलेज के, और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं हम। और उसके अलावा ये है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि वो टॉप और हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है, और मैंने कुछ जो भी उसका वो इसी फील्ड में किया। बहुत बढ़िया टप्पू, बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके, और ऐसे ही आगे करते रहेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि इस फिल्म को अगर ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो मजा आएगा, और इससे जुड़ी हुई किस्से और कहानियां वो हम फिर कभी बीच बीच में करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, क्योंकि इस बिहाइंड द सीन्स जो छन्नो के पीछे जो चल रहा था पूरा, वो अपने आप में फीचर फिल्म है। और उस सब्जेक्ट पे अगर कभी फिल्म बनेगी तो बहुत ताबड़तोड़ मतलब मनोरंजक फिल्म होगी, ये मेरा पूरा दावा है। मैं समझ, ऐसी बहुत सारी किस्से कहानियां मेरे पास महफूज हैं, उनको कभी ना कभी नहीं जरूर बात करेंगे। और दर्शकों आपको एक चीज बता दूं दोस्तों,
कि इस फिल्म के बनने के बीच में जो जो हुआ, और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बिना पैसे के भी फिल्म कैसे बनती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर बाद। थैंक यू। थैंक यू सुभाष।